20 नवंबर को 18वीं सदी के मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। कर्नाटक के देवनहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों में शुमार किया जाता है। 7 दिसंबर 1782 को अपने पिता हैदर अली की मौत के बाद वह मैसूर का शासक बने। कहा जाता है कि टीपू ने बहुत ही कम उम्र में युद्ध की सभी कलाएं सीख ली थी और वो बहुत ही कम उम्र में सभी युद्ध कलाओं में निपुण भी हो गए थे। पहली बार उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और जीत गए। अपने पिता हैदर अली के बाद वो 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीपू सुल्तान से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करना न भूलें। टीपू को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। लंदन के साइंस म्यूजियम में इनके रॉकेट आज भी रखे हुए हैं। इनकी मृत्यु 4 मई सन 1799 को मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए अपनों की गद्दारी से हुई थी। सबसे खास बात जो टीपू सुल्तान के बारे में है वो ये कि इनकी तलवार पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ था। इनकी मौत के बाद ये तलवार इनके शव के पास पड़ी मिली थी। बाढ़ में उनकी यह तलवार 2003 में 21 करोड़ में नीलाम हुई थी, जिसे विजय माल्या ने खरीदा था। इस तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम है। सबसे खास बात जो टीपू सुल्तान के बारे में है वो ये कि इनकी तलवार पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। इनकी मौत के बाद यह तलवार इनके शव के पास पड़ी मिली थी। बाद में उनकी यह तलवार 2003 में 21 करोड़ में नीलाम हुई थी, जिसे विजय माल्या ने खरीदा था। इस तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम है। एक शासक के रूप में अपनी सूझबूझ और साहस के कारण वह लगातार सुर्खियों में रहे। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में उनकी मौत हो गई, लेकिन मैसूर के शेर के रूप में उनकी छवि जनमन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। टीपू सुल्तान ब्रिटिश काल में सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। जब उनका निधन हुआ उस वक्त ब्रिटेन में जश्न मनाया गया। इसके लिए लेखक, नाटककार और पेंटर्स ने इस जश्न को मनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। मशहूर ब्रिटिश नॉवेल मूनस्टोन में जिस तरह की लूट का जिक्र किया गया है, कुछ ऐसा ही मंजर टीपू सुल्तान के मरने के बाद श्रीरंगपट्टनम में देखने को मिला। टीपू उस समय के अकेले ऐसे भारतीय शासक थे जिसने अंग्रेजों के खतरे को समझा और उन्हें भारत से बाहर करने के लिए 4 युद्ध लड़े। उस नजरिए से देखें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टीपू सुल्तान को देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है। टीपू सुल्तान को पश्चिमी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मुरीद थे और उन्होंने फ्रांस से गन मेकर्स, इंजीनियर्स, घड़ी बनाने वाले सहित कई अन्य एक्सपर्ट्स को मैसूर बुलाया था। उसके बाद उन्होंने मेक इन मैसूर के नाम से पीतल के तोप और हथियार बनाने का कारखानों की स्थापना करवाई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी। टीपू सुल्तान अपनी ताकत शेर के अंदाज में पेश करना पसंद करते थे। यही वजह है कि उनके सिंहासन, उनके कपड़े, सिक्के, तलवार और उनके सैनिकों के कपड़े पर शेर की छाप होती थी। टीपू ने ख्वाबनामा नाम की एक किताब लिखा जिसमें उन्होंने अपने सपनों को दर्शाया है, जिसमें वे अपने लड़ाई के परिणामों के बारे में संकेत और चित्र खोजते नजर आते हैं। टीपू सुल्तान बाहरी आदमी नहीं थे, वे मिट्टी के बेटे थे और उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। टीपू सुल्तान के मुख्यमंत्री पुरनैया एक हिंदू थे। उनकी सभा में काफी मुख्य अधिकारी हिंदू के धर्म के ही थे। टीपू ने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया। श्रीरंगपट्टनम में स्थित श्रीरंगनाथ का मंदिर उनमें से एक है। श्रृंगेरी मठ भी उनके संरक्षण में ही था, जिसके स्वामी को उन्होंने जगत गुरु कहा। चलिए दोस्तों, इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।